अब हम पढ़ेंगे डुप्लीकेट जीन एक्शन। डुप्लीकेट जीन एक्शन में क्या है कि दो या दो से अधिक एलील्स स्वतंत्र रूप से किसी एक लक्षण को नियंत्रित करती हैं, तो ऐसी दो जीन्स को हम डुप्लीकेट जीन कहेंगे। यानी कि दो अलग अलग जीन्स हैं, दोनों के एलील्स हैं, वो स्वतंत्र रूप से किसी एक ही लक्षण को नियंत्रित करती हैं, तो इन्हें हम डुप्लीकेट जीन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक जीन है ए और दूसरी है बी, इनके एलील क्या हो जाएंगे, कैपिटल स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। जब ये प्रभावी एलील्स हैं, इनमें से कोई एक भी प्रेजेंट है तब भी कैरेक्टर शो होगा, और जब ये दोनों साथ हैं तब भी वो कैरेक्टर शो होगा। तो इसे ही हम कहते हैं डुप्लीकेट जीन, यानी कि ये दो जीन हैं वो एक दूसरे की डुप्लीकेट हैं। ए प्रेजेंट होगी तब भी कैरेक्टर शो होगा, बी प्रेजेंट है तो भी कैरेक्टर शो होगा, ए और बी साथ हैं तो भी वही कैरेक्टर शो होगा। मतलब एक ही कैरेक्टर है वो दो या दो से अधिक एलील्स के द्वारा नियंत्रित हो रहा है, इसे हम डुप्लीकेट जीन एक्शन कहते हैं। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल है फ्रूट शेप ऑफ कैप्सुला बर्सा पेस्टोरिस। तो जो एग्जाम्पल है वो हो जाएगा फ्रूट शेप ऑफ कैप्सुला बर्सा पेस्टोरिस। फ्रूट शेप ऑफ कैप्सुला बर्सा पेस्टोरिस। तो कैप्सुला बर्सा पेस्टोरिस में दो प्रकार की फल की आकृति होती है, एक तो ट्राइएंगुलर होती है, दूसरा टॉप शेप होती है। तो एक आकृति है ट्राइएंगुलर और दूसरी है टॉप शेप। ट्राइएंगुलर है वो प्रभावी है और टॉप शेप है वो अप्रभावी है। तो यहाँ पर ट्राइएंगुलर के लिए जो जीन्स होगी वो कैपिटल ए कैपिटल बी है। टॉप शेप के लिए हो जाएगी स्मॉल ए स्मॉल बी। ठीक है, तो यहाँ पर जब ट्राइएंगुलर को टॉप शेप के साथ क्रॉस करवाया जाता है तो F1 PD के अंदर सारे के सारे जो प्लांट हैं वो टॉप शेप वाले होंगे। सभी जो प्लांट हैं उनकी फ्रूट की जो आकृति होगी वो टॉप शेप या फिर लट्टू के आकार की होगी। तो यहाँ पर कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, इस तरीके के अपन को F1 PD में प्लांट प्राप्त होंगे। तो ये सारे होंगे ट्राइएंगुलर शेप के या फिर त्रिभुजाकार। अब जब F1 PD से F2 PD प्राप्त करवाई जाती है तो इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है। सेल्फ फर्टिलाइजेशन के द्वारा F2 PD प्राप्त होती है। तो F1 संतति को लेकर इनमें क्रॉस करवाया जाएगा ताकि F2 PD प्राप्त हो। तो क्रॉस करवाते हैं F2 PD के लिए। कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी। यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी। अब जब इनको क्रॉस करवाएंगे तो F2 PD प्राप्त होगी। तो यहाँ पर क्रॉस करवाते हैं कैपिटल ए कैपिटल बी यानी कि ट्राइएंगुलर। ठीक है, फिर यहाँ पर जब क्रॉस करवाते हैं तो कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, ये भी ट्राइएंगुलर होगा। ठीक है, फिर जब इसको क्रॉस करवाते हैं तो कैपिटल ए कैपिटल बी, ये भी ट्राइएंगुलर होगा। यहाँ पर करवाते हैं तो कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, तो यहाँ पर भी जो फ्रूट शेप होगी वो ट्राइएंगुलर होगी। अब जब इनको क्रॉस करवाते हैं तो कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल बी, तो यहाँ पर भी ट्राइएंगुलर होगी क्योंकि किसी एक का प्रेजेंट होना जरूरी है। यहाँ पर कैपिटल ए स्मॉल बी, यहाँ पर कैपिटल ए प्रेजेंट अपनी प्रभावी अवस्था में, लेकिन स्मॉल बी है
वो अपनी प्रभावी अवस्था में प्रेजेंट नहीं है, लेकिन दोनों में से कोई एक प्रेजेंट है, कैपिटल ए और कैपिटल बी, दोनों में से कोई एक तो प्रेजेंट है ही, इसीलिए यहाँ पर भी जो फ्लूइड शेप होगी वो भी ट्राइएंगुलर होगी। अब इसको इससे क्रॉस करवाते हैं तो कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल बी, तो ट्राइएंगुलर होगी। ठीक है, अब जब क्रॉस करवाते हैं यहाँ पर तो कैपिटल ए कैपिटल बी, यहाँ पर भी ट्राइएंगुलर होगी। यहाँ पर करवाते हैं तो यहाँ पर भी ट्राइएंगुलर होगी। कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, ट्राइएंगुलर। कैपिटल स्मॉल ए कैपिटल बी, यहाँ पर भी ट्राइएंगुलर होगी। क्या स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, तो भी ट्राइएंगुलर होगी। कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, ट्राइएंगुलर। कैपिटल ए स्मॉल बी ट्राइएंगुलर। कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, ट्राइएंगुलर। अब जो लास्ट है वो है स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। यहाँ पर हमें ट्राइएंगुलर प्राप्त नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर एक भी प्रभावी अलील प्रेजेंट नहीं है। डुप्लीकेट जीन के अकॉर्डिंग कोई एक प्रभावी जीन तो उपस्थित होना जरूरी है, लेकिन यहाँ पर कोई एक भी प्रभावी जीन उपस्थित नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो शेप होगी वो होगी टॉप शेप। तो हम देखते हैं कि ट्राइएंगुलर और टॉप शेप के अनुपात क्या हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 जो प्लांट हैं वो ट्राइएंगुलर शेप की होंगी और एक प्लांट है वो टॉप शेप का होगा। तो यहाँ पर जो अनुपात होगा वो 15 अनुपात होगा। तो इस तरीके से डुप्लीकेट जीन एक्शन के अंदर जीन अनुपात होता है वो 15 अनुपात 1 होता है। अगला एग्जाम्पल है इनहिबिटरी जीन एक्शन। इनहिबिटरी जीन एक्शन। इनहिबिटरी जीन एक्शन इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि कोई एक जीन है उसका प्रभावी अलील किसी लक्षण विशेष को शो करता है, किसी लक्षण विशेष को नियंत्रित करता है। वहीं दूसरी जीन का प्रभावी अलील है वो किसी लक्षण विशेष को शो नहीं करता है, लेकिन दूसरी जीन का प्रभावी अलील पहली जीन के प्रभावी अलील के साथ उपस्थित हो तो वह पहली जीन के जो लक्षण हैं उसको इनहिबिट करने का कार्य करता है, या फिर पहली जीन के प्रभावी अलील के द्वारा अलील को इनहिबिट करने का कार्य करता है। इसे ही इनहिबिटरी जीन एक्शन कहते हैं। मतलब यहाँ पर रोकने का कार्य होगा, इनहिबिट किया जाएगा। तो एक जीन के प्रभावी अलील को दूसरे जीन के प्रभावी अलील के द्वारा इनहिबिट किया जाता है, इसे ही इनहिबिटरी जीन एक्शन कहा जाता है। तो इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जो है चावल की पत्तियों का रंग। चावल की पत्तियों का रंग हरा है, तो यहाँ पर कुछ किस्म हैं वो हरी पत्तियों वाली हैं और जो कुछ किस्म हैं उनमें पत्तियों का रंग बैंगनी होता है। तो जब इनमें देखा जाता है तो कैपिटल पी है वो प्रभावी अलील है जो बैंगनी रंग के लिए उत्तरदायी होता है। वहीं स्मॉल पी है वह हरे रंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है। इसी के साथ एक दूसरा जीन है जिस आई इसका प्रभावी अलील है वो कोई कैरेक्टर शो नहीं करता, लेकिन जब ये कैपिटल पी के साथ उपस्थित है तो कैपिटल पी को अपना प्रभाव शो नहीं होने देगा और ऐसी कंडीशन में अब यहाँ पर बैंगनी की जगह हरे रंग के पत्तों वाले चावल के पौधे प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर अब हम चावल की दो किस्म लेकर उनके अंदर क्रॉस करवाते हैं। चावल की पत्तियों का रंग एग्जाम्पल है इसका,
चावल की दो किस्म लेते हैं, जिनमें एक होगी हरे रंग वाली, तो यहाँ पर कैपिटल आई, स्मॉल पी। दूसरी है वो बैंगनी रंग वाली है, तो स्मॉल आई, कैपिटल पी। यहाँ पर जो कैपिटल आई है अपनी अप्रभावी अवस्था में उपस्थित है, तो वह हरे रंग के लिए उत्तरदायी होती है। तो यहाँ पर कैपिटल आई है वह अपनी अप्रभावी अवस्था में कोई प्रभाव शो नहीं करती है, तो ऐसी अवस्था में जो प्लांट की पत्तियों का रंग होगा वो बैंगनी होगा, जबकि जो कैपिटल आई है इसकी उपस्थिति में प्लांट की पत्तियों का रंग होगा वो हरा होगा। अब जब हरे और बैंगनी को क्रॉस करवाया जाता है तो F1PD में जो भी प्लांट होते हैं उनकी पत्तियों का रंग हरा होगा। कैपिटल आई, कैपिटल पी, स्मॉल पी। तो यहाँ पर सभी हरी पत्तियों वाले चावल के पौधे प्राप्त होंगे। ये है F1PD। F1PD को F2PD के लिए क्रॉस करवाएंगे, तो यहाँ पर स्वनिषेचन होगा, सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा। सेल्फ फर्टिलाइजेशन में F1PD की संततियों को लेकर उनके बीच में क्रॉस करवाया जाएगा। तो F1PD के लिए जब क्रॉस करवाते हैं तो F2PD प्राप्त होती है। F2PD के लिए गैमीट्स होंगे कैपिटल आई, कैपिटल पी, कैपिटल आई, स्मॉल पी, स्मॉल आई, कैपिटल पी, स्मॉल आई, स्मॉल पी। इसी प्रकार यहां पर होगा कैपिटल आई, कैपिटल पी, कैपिटल आई, स्मॉल पी, स्मॉल आई, कैपिटल पी, स्मॉल आई, स्मॉल पी। जब इनको क्रॉस करवाया जाता है तो F2PD प्राप्त होती है। F2PD में संततियां होंगी कैपिटल आई, कैपिटल पी, कैपिटल पी। यहाँ पर कैपिटल पी है वो अपना प्रभाव शो नहीं कर सकता, क्योंकि इसके साथ कैपिटल आई जीन प्रेजेंट है, जो कि इनहिबिटरी जीन है, जो कैपिटल पी को इनहिबिट करके रखेगी और उसे अपना प्रभाव शो नहीं होने देगी। तो यहाँ पर जो प्लांट होंगे वो हरी पत्तियों वाले होंगे। इसी प्रकार यहाँ पर होगा कैपिटल आई, कैपिटल पी, स्मॉल पी, तो यहाँ पर भी हरी पत्तियों वाले होंगे। फिर कैपिटल आई, कैपिटल पी, यहाँ पर भी हरी पत्तियों वाले होंगे। कैपिटल आई, कैपिटल पी, स्मॉल पी, यहाँ पर भी हरी पत्तियों वाले होंगे। अब जब इनको यहाँ क्रॉस करवाया जाता है तो कैपिटल आई, कैपिटल पी, स्मॉल पी, और यहाँ पर भी प्लांट होंगे वो हरी पत्तियों वाले होंगे। फिर इसको इससे क्रॉस करवाएंगे तो कैपिटल आई, स्मॉल पी। अब यहाँ पर जो चावल की पत्तियों का रंग है वो हरा होगा, क्योंकि यहाँ पर भी कैपिटल आई प्रेजेंट है। फिर कैपिटल आई, कैपिटल पी, स्मॉल पी, यहाँ पर भी हरा होगा। कैपिटल आई, स्मॉल पी, यहाँ पर भी हरा होगा। अब हम इसको इससे क्रॉस करवाते हैं तो कैपिटल आई, कैपिटल पी, कैपिटल पी, हरा होगा। कैपिटल आई, स्मॉल पी, कैपिटल पी, हरा। स्मॉल आई, कैपिटल पी। यहाँ है कि स्मॉल जो आई है वो अपनी अप्रभावी अवस्था में उपस्थित है और अप्रभावी अवस्था में ये इनहिबिट नहीं कर सकती है। तो ऐसी कंडीशन में जो कैपिटल पी जीन है वो अपना प्रभाव शो करेगी और ऐसी स्थिति में प्लांट की पत्तियों का रंग होगा वो बैंगनी होगा। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं स्मॉल आई, कैपिटल पी, तो यहाँ पर बैंगनी होगा। फिर कैपिटल आई, कैपिटल बी, स्मॉल पी, हरा। कैपिटल आई, स्मॉल पी, यहाँ पर भी हरा होगा। स्मॉल
स्मॉल आई कैपिटल पी स्मॉल पी बैंगनी, और स्मॉल आई स्मॉल पी, यहाँ पर कोई भी जीन है वो प्रभावी अवस्था में नहीं है, इसलिए प्लांट की पत्तियों का रंग हरा होगा। तो अब हरा और बैंगनी है, उनको देखते हैं कि अनुपात कितना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 प्लांट है वो हरी पत्तियों वाले हैं और 3 है वो बैंगनी हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर जो हरे और बैंगनी पौधों का अनुपात होगा वो 13:3 होता है। तो इनहिबिटरी जीन एक्शन के अंदर यहाँ पर जो मेंडेलियन जीन अनुपात है वो 9:3:3:1 होता है, और उससे यह विचलित होकर 13:3 हो जाता है, क्योंकि इनहिबिटरी जीन है वो दूसरे जीन की प्रभावी एलील को अपना प्रभाव शो नहीं होने देती है और उसको इनहिबिट करके रखती है।